वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति प्रभा में। मैं प्रीति प्रभा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक की प्रैक्टिस क्लास। इससे पहले जो मेरी क्लासेस हुई थी उसमें मैंने सारे टाइप्स के आपके यूनिट डिजिट करवा दिए हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस कराना। 287 की घात कितनी है? 9 6 5 3 9 5। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि अगर इकाई का अंक कितना हो 2 3 7, ठीक है, और 8, तो इसमें क्या करते हैं हम इसकी घात को किसे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस पर लास्ट में 4 का विभाजकता का रूल कहता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या क्या हो रही है? 4 से भाग हो रही। चलिए हम 95 को 4 से भाग देकर साइड में देख लेते हैं। देखिए 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, उतारेंगे कितना? 5। 4 तियाँ कितना होता है? 12 होता है। और 5 में से 3 जाए वो 5 में से 2 जाए कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। यानी कि जो हमारा शेषफल है वो कितना आया है? 3। जो भी शेष आता है तो उसकी आधार की घात जो होती है, आधार में इकाई का अंक होता है, उसकी घात कितनी लगा देंगे? 7। आधार का इकाई अंक कितना है? 7। इसकी घात कितनी लगा देंगे? 3। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाते हैं हम। घात 3 का मतलब 7 को कितनी बार लिख लेंगे? 3 बार लिख लेंगे। 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 सत्ते कितना होता है? 49। हमें क्या चाहिए? इकाई का अंक, तो हम दहाई छोड़ देंगे। 9 सत्ते कितना होता है? 63। और इसमें इकाई का अंक कितना आ गया हमारा? 3। इसका आंसर कितना आ गया? 3। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। 116 की घात 945, 123 की घात 256 गुणे 104 की घात 87 25। ठीक है, और हमने इसके लिए क्या रूल बनाया था? हमने क्या कहा था? देखिए हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। 0 1 5 6। 0 1 5 6 में क्या होता है? जो भी आधार होता है वही क्या रहती है? उसकी इकाई रहती है। जो बिल्कुल सेम जो आधार की इकाई होती है वही आंसर रहता है। जब जो है उसका जो इकाई का कितना मिलेगा? 0 1 5 6। ठीक है, इसी के बाद मैंने 4 का बताया था। 4 की घात अगर विषम है तो कितना आता है? 4 आता है। और 4 की घात सम है तो कितना आता है? 6 आता है। ये हम इसके पहली वाली क्लास में बता चुके हैं। आपने अगर ना देखी हो तो आप उसको देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे। ठीक है, चलिए 6 है तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा इस वाले रूल से। उसके अलावा यहाँ पे कितना है? 123 की घात कितनी है? 256 है। तो हम क्या करेंगे? 56 को किससे भाग दे देंगे? 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 4 1 4, कितना आया? 1। कितना आया? 6 उतार लेंगे यहाँ से, कितना आएगा? 4 चक्कू 16। यानी कि हमारा जो शेषफल आया वो कितना आया? 0। हमने बताया था जब भी शेषफल 0 आएगा तो हम क्या करेंगे? घात 4 लगाएंगे। यानी कि 3 की घात कितनी हम लगाएंगे? 4 लगाएंगे गुणे। और 4 की घात क्या है? सम है, विषम, विषम है ना। और 4 की घात विषम होगी तो कितना आएगा? 4। यहाँ पे आ जाएगा 4। चलिए 3 की घात 4 कितनी होती है? 81 होती है। 3 3 और 9 3 27 3 81। तो 6 गुणे 81 होती है। 81 का इकाई अंक कितना लेंगे? 1 लेंगे गुणे 4। तो 6 का 6, 6 चौक 24। कितना आ गया इकाई का अंक? 4। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसी के तरीके क्वेश्चन नंबर दूसरा है। 125 की घात कितनी है? 729। 156 की घात 289। 114 की घात 893 में इकाई का अंक क्या है? चलिए हमने क्या बताया? 0 1 5 में वही रहता है इकाई का अंक, तो 5 हो जाएगा गुणे 6 होगा तो उसमें वो भी इकाई का अंक कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। और हमने बोला 4 की घात क्या है? विषम। अगर 4 की घात विषम है तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, चलिए इनकी गुणा कर लेंगे। 6 पंचे कितना हो गया? 30 आया।
यानी कि इकाई का अंक इसमें कितना है 0। 0 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है 0। ये क्या है हमारा आंसर। इसी के अलावा 103 की दूसरा क्वेश्चन हमने दे रखा है 103 की घात 825। बिल्कुल आराम से हम धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिए। इकाई का अंक बहुत ही इजी है, सारे रूल मैंने बताए। 156 जैसे हो गया 156 156 है तो यानी कि वो वही रहेगा। 4 की घात विषम है तो क्या रहेगी 4 रहेगा, और 4 की घात सम है तो 6 रहेगा। इस तरीके 9 का रूल बताया, और बाकी 2 3 7 और 8 अगर इकाई का अंक आ रहा है तो हम क्या करें, उसे किससे डिवाइड करें, जो घात होगी घात को किससे डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। बस 3 ही 4 रूल है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लिए। इकाई अंक आपकी ज़बान पे रट जाएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन देखकर डायरेक्टली उसका आंसर बता सकते हैं। चलिए इसी तरीके से 103 की घात कितनी है 825 है। 107 की घात कितनी है 289 है। 124 की घात है 357। तो मैंने क्या बताया, इकाई उसमें आधार की इकाई कितनी है 3 है। आधार की इकाई 3 है तो हम क्या करेंगे, इसकी जो घात लगी है 825, इसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। चलिए साइड में हम भाग ले लेते हैं। 25 को भाग देंगे किससे 4 से। 4 कम 4 4 दूनी 8 4 5 20 4 छंग 24। 4 छंग कितना होता है 24। कितना आया 1, यानी कि 5 में से 4 जाए कितना बचेगा 1, यानी कि इसमें शेषफल कितना आया हमारा 1 आया। तो हम क्या करेंगे 3 की घात कितनी लगा देंगे 1 लगा देंगे। चलिए 7 आए, 7 है इकाई, आधार की इकाई कितनी है 7 है, और घात कितनी है 289। तो हम क्या करेंगे 89 को किससे भाग दे देंगे 4 से। चलिए 89 को किससे भाग देंगे हम 4 से। 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, उतारेंगे कितना 9, फिर 4 दूनी 8 कितना आएगा 1 आएगा। इसमें भी शेषफल कितना आ रहा है 1, यानी कि 7 की घात कितनी आ रही है 1 आ रही है। 7 की कितनी आ रही है 1 आ रही। इसी तरीके से 124 आधार की इकाई कितनी है 4, और 4 की घात कितनी दे रखी है, क्या सम है या विषम है, विषम है ना। 7 क्या होता है विषम होता है ना, तो विषम घात है तो हमने क्या बताया 4 की घात कितनी रहेगी 4 की घात कितनी रहेगी, अगर घात विषम होती है तो कितना आता है 4 ही आता है। ठीक है, तो 3 सत्ते कितना होगा 21 होगा। क्या करेंगे, दहाई को नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ क्या लेंगे इकाई लेंगे, और इस इकाई यानी कि 1 की गुणा किससे करेंगे 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक उसी तरीके हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत सारे मल्टीप्लाई के थे, इसमें क्या हमने इसमें लेस वाला भी दे रखा है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि घटाना भी है आपको। चलिए हम देखते हैं 207 की घात 8 7 2 9 5। ठीक है, इसके बाद एक गुणे है 123 की घात 823 माइनस है 124 की घात 123। चलिए एक एक करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। 207 यानी कि 7 आ गया ना, आधार की इकाई कितनी है 7 है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, घात को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ये हमने पहले आपको बताया था, आई होप आपको याद, ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको याद रहे। जितनी बार एक चीज़ अगर जितनी बार बताई जाती है इतनी बार अगर माइंड में हर एक क्वेश्चन में हम एक चीज़ बताएंगे तो आपको क्या होगा कुछ समय बाद वो चीज़ रट जाएगी एकदम। चलिए 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, कितना आएगा 1 आएगा, उतारेंगे कितना 5, फिर 4 तिया कितना होता है 12, कितना आएगा 5 में से 2 जाए कितना आएगा 3, यानी कि शेष कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यानी कि हम 7 की घात कितनी लगाएंगे 3 लगाएंगे, गुणे में लिखेंगे। फिर उसके बाद में कितना आधार की इकाई कितनी है 3, घात कितनी है 823, तो हम क्या करें 23 को किससे भाग दे लेंगे 4 को, यही साइड में हम लिख के भाग दिए दे रहे हैं। 23 को भाग देंगे 4 से तो 4 पंचे कितना होता है 20 होता है, कितना शेषफल इसमें भी कितना आया 3 आया शेष। ठीक है, चलिए इसको भी हम लिख लें। 3 की घात कितनी आ गई है 3 आ गई, माइनस लगा देंगे। इसके बाद हमने क्या 124 है, 124 की घात सम है या विषम है, विषम है ना, जब 4 की घात विषम होगी तो कितना आएगा 4 आएगा। चलिए 4 की घात 7 की घात 3 और 3 की घात 3 अलग सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए यही हम लाइन खींचे ले रहे हैं, यहीं पे सॉल्व किए दे रहे हैं। देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, यानी कि कितना हुआ 49 है 49, और इसमें क्या करना है हमें इकाई का अंक ही लेना है।
तो 9 कितना होगा 63, यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया 3। यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया 3 आ गया। गुणा का निशान लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 है, 27 में इकाई का अंक कितना है 7, और माइनस का कितना रहेगा 4 रहेगा। 7 तिया कितना होगा 21 होगा, माइनस के 4, 21 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 21 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 17, यानी कि इकाई का अंक हमारा कितना आएगा 7 आएगा। या फिर से ऐसे भी लिखा सकते हैं, क्योंकि देखो 7 में 21 आया, मल्टीप्लाई कितना हुआ 21 हुआ। यहाँ पे हम इकाई का अंक कितना लेंगे 1, 1 में से जब 4 जाएगा कितना आएगा, माइनस से कितने आएंगे 3 आएंगे। बट कभी भी इकाई का अंक माइनस में रख देते हैं, हम उसको क्या करेंगे 10, इसमें हमने बताया था कि इसमें आप क्या करेंगे 10 जोड़ के इसको क्या कर लेंगे पॉजिटिव कर लेंगे, तो कितना आया 7। ऐसे भी 21 में से 7 कटाएंगे, उस 21 में से 4 कटाएंगे तब पर भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और ऐसे अगर हल करेंगे तब पर भी कितना आ रहा है 7 आ रहा है। चलिए ये हो गया इस आंसर का। अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है 111, 111 की घात कितनी है 293 माइनस 19, 19 की घात कितनी है 17 है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था 0 156, आप ये याद कीजिए 0 156 में क्या रहता है वही इकाई का अंक आता है, यानी कि इसका इकाई अंक कितना है, आधार की इकाई का अंक 1 है, तो इसका इकाई अंक भी कितना आएगा 1 आएगा। माइनस लगाएंगे, और हमने जैसे कि हमने 4 का रूल अभी बताया, वैसे 9 का रूल क्या हमने बताया, 9 की घात अगर विषम है तो कितना आता है 9 आता है, अगर 9 की घात सम है तो कितना आता है 1 आता है, ठीक है। इसका जो भी रूल वगैरह है वो हम इसके प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम बता चुके हैं, तो आप उसमें जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी हम लिंक दे देंगे उसकी वीडियो की, तो आप उस पर जाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए, और यहाँ पे 9 है, आधार की इकाई कितनी है 9, 9 की घात कितनी है 17, यानी कि 17 सम है या विषम है, विषम है ना, तो कितना विषम है हमने कितना बोला 9 ही आएगी, ठीक है। इसको घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 8 आएगा। अभी हमने बताया कभी भी कहेगा माइनस में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 10 को जोड़ के क्या कर लेंगे इसे प्लस का बना लेंगे, तो कितना -8 और प्लस का 10 घटेगा कितना आएगा 2, यानी कि क्या होता है माइनस प्लस होता है तो वो घटता है, और जो भी बड़ी गिनती होती है यानी कि 10 बड़ा उसका निशान लगता है वो क्या है प्लस का है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं क्यों इसमें 10 ही जोड़ते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया 223, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें से 9 घटाना है, तो हम क्या करते हैं इससे उधार लेते हैं ना, उधार लेते तभी तो इसमें दहाई बनाते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें 10 जोड़ देते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। चलिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही है, तो हम क्या करेंगे बाकी जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, और पूरा वीडियो इन तक बिल्कुल स्किप मत किया करिए, पूरा वीडियो देखा करिए, अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए। और इसके अलावा इसका प्रैक्टिस बैच भी देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं भाग वाले, जो भाग का जो विभाजकता का रूल है उसको लेकर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति प्रभा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही मैथ के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।